निशाना लेने का आज कुछ सूत्र है, 4 सूत्र है जो मेथड है वो हम बताएंगे। और जैसे कि मान लीजिए मेरा चैनल का नाम है शूटिंग एंड आर्ट स्किल, तो आप सोच सकते हो कि शूटिंग में आर्ट कहाँ से आ गया, आर्ट स्किल कहाँ से आ गया। आर्ट स्किल आता है क्योंकि शूटिंग एक आर्ट है। जैसे कि हम रामायण महाभारत में बहुत देखे हैं कि शूटिंग को लेके, निशाना को लेके बहुत कुछ उसको आजमाना पड़ता था, बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता था, क्योंकि वो एक आर्ट है, वो एक कला है। वो कला को खुद के अंदर लाना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरा चैनल शूटिंग एंड आर्ट स्किल में आपको स्वागत है। और आज एक नया वीडियो में हमारा आज का जो टॉपिक है निशाना लेने का तरीका, हम निशाना कैसे लें। अगर आपको निशाना में टारगेट में गोली नहीं लग रहा है तो ये हमारा जो टिप्स है, जो मेथड है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर ध्यान से सुनिएगा और उसको आप ट्राई कीजिएगा तो आपका निशाना में, आपका टारगेट में गोली लगना बिल्कुल पक्का है, टारगेट बिल्कुल हिट होगा। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर एक ट्रिक्स अगर आपको मिस हो जाएगा तो शायद ही नहीं लग सकता है। तो पूरा 4 ट्रिक्स के 4 को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 4 ट्रिक्स बताने में थोड़ा लेट लगेगा। चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा शूटिंग करने के लिए, निशाना लेने के लिए 4 ट्रिक्स है। 4 में पहला नंबर जो है वो है होल्डिंग, सेकंड नंबर एमिंग, थर्ड नंबर ट्रिगर ऑपरेशन और चौथा जो नंबर है वो है रिलैक्स मसल एंड मेमोरी। तो पहला नंबर में आता है हमारा क्या है, और जो ट्रिक्स है ये हम स्क्रीन पे लिख देंगे, देख लीजिएगा। पहला नंबर है कि होल्डिंग मतलब पकड़ना। हम कैसे राइफल को पकड़े, हमारा जो ये राइफल है इसको हम कैसे पकड़े, इसको होल्ड कैसे करें। होल्ड करने के लिए हम ज़्यादातर आदमी क्या करते हैं कि सोचते हैं कि राइफल को बहुत ही मजबूती से पकड़े, ज़्यादा मजबूती से पकड़ूंगा तो हमारा शूटिंग अच्छा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। होल्ड करने के लिए आपको ये जो हाथ है पहले बिल्कुल आराम से इसको ऐसे कर लीजिए, और जो बाट है, बाट को आराम से पकड़िए। पिस्टन जो ग्रिप है इसको आराम से इधर लगा दीजिए और 3 उंगली नीचे से पकड़ लीजिए, और कलमी वाली जो उंगली है इसको बिल्कुल टिगाट गार्ड के साइड में रखिए। ये हो गया आपका ये दाहिने हाथ की पकड़। और दूसरा जो हमारा बाएं हाथ है, बाएं हाथ को आपको क्या करना है, राइफल का ऐसे हिस्सा में लेना है जहां इसको बैलेंस बने। जैसे बीच में लेना है, राइफल का बैलेंस बनेगा। अगर आप आगे लोगे तो पीछे आ जाएगा, अगर पीछे लोगे तो आगे तक आगे चला जाएगा। तो इसलिए इसको ऐसे जगह पकड़िए जो कि ये बैलेंस बने, और इसको आराम से पकड़िए, ज़्यादा ताकत लगाने का कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारा ये हो गया पकड़ हाथों का। उसके बाद आप को कुछ नहीं करना है, आराम से जाके कंधा पे लगा दीजिए। कंधा पे ऐसा जगह लगाइए जहां हमारा इधर जो खड्डा बनता है, खड्डा में आराम से रख दीजिए इसको, और बिल्कुल नॉर्मल ये पकड़िए। अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में फायर करें तो ये हाथ को आप इधर सपोर्ट दीजिए, हमारा जो चेस्ट है इधर आराम से साइड में सपोर्ट कर दीजिए, और बिल्कुल नॉर्मली पकड़िए। कोई ज़रूरी नहीं इसको ऐसे खींच के ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं पकड़ना है, बिल्कुल आराम से पकड़िए। और हमारा जो चीक है, गाल है, गाल को, ये हमारा जो चीक रेस्ट इधर है, इसको आराम से लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया होल्डिंग। होल्डिंग के बाद आता है दूसरा नंबर जो है एमिंग। एमिंग जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो सेकंड हमारा ट्रिक्स है ये है एमिंग का। एमिंग मतलब निशाना लेना। हम निशाना कैसे लें, तो दोस्तों, हम जब पकड़ सही कर लिया और निशाना लेंगे, निशाना लेते टाइम हमको पहले क्या करना है, पहले जो कि है, पहले हमारा जो मास्टर आई है उसमें देखना है। और मास्टर आई हमारा कौन सा है, और आप कैसे मास्टर आई को ये चूज़ करोगे, आपको पता करोगे, उसके लिए मैं वीडियो बना रखा हूँ, उसको देख लीजिएगा, नीचे लिंक में मिल जाएगा।
और पहले जो है हम एक आंख बंद करेंगे, जो मास्टर आई है उसको खुला रखेंगे और हम पहले बैक साइड जो यू है हमारा ये है, बैक साइड यू से देखेंगे। बैक साइड यू से हम फोर साइड जो टिप है ये वाला, ये टिप को देखेंगे। तो उसके लिए हम कॉपी और किताब में आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों हम जब बैक साइड यू को देखेंगे तब हमारा कुछ ऐसा चित्र आपको दिखाई देगा। ऐसे आपको एक शेप आएगा बैक साइड यू को, और बैक साइड यू से आपको क्या करना है, फोर साइड टिप को इसका बीजों बीज लाना है। फोर साइड टिप से इसका बीज में से देखोगे तो आपका फोर साइड टिप ऐसे आ जाएगा। ऐसे मान लीजिए फोर साइड टिप आ गया, और फोर साइड टिप को ऐसे जगह लेना है कि जब बैक साइड जो यू है इसका बिल्कुल बराबर आना चाहिए, बिल्कुल बराबर। ना ये टिप ना दाहिने जाएगा ना बाएं आएगा, तो ये टिप बिल्कुल इसका सेंटर में आएगा। और ये टिप का जो लास्ट हिस्सा है ऊपर वाला, वो बैक साइड यू का दोनों किनारा का बिल्कुल सेंटर में होगा। जैसे अगर आप ऐसे काल्पनिक रेखा कीजिएगा तो फोर साइड टिप का अगले लास्ट हिस्सा और बैक साइड यू का दोनों किनारा का हिस्सा बिल्कुल एक पैरेलल में आएगा। तो दोस्तों ये देखिए, मान लीजिए एक राइफल है, इसका ये जो है हिस्सा ये बैक साइड यू है और ये फोर साइड टिप है। जब आप बैक साइड यू से फोर साइड टिप को देखोगे तब ये इसका जो ये दूरी है, ये जो दूरी बन रहा है इसको हम बोलते हैं साइट अलाइनमेंट, SA, मतलब ये हो गया साइट अलाइनमेंट। और फिर जब इसको दोनों ये मिल गया, मैं आपको पहले समझा दिया, जब आपको मिल गया तो हम क्या करेंगे, इधर मान लीजिए ये टारगेट है, ये आपका टारगेट है। तो जब अभी आपको क्या काम रहेगा कि जब आपका साइट अलाइनमेंट मिल गया तो आपका दूसरी काम क्या रहेगा कि टारगेट को उसको मिलाते हुए टारगेट को देखना है। टारगेट को देखने के लिए जो आप देखोगे इधर से जो एक काल्पनिक रेखा बनेगा, हम इसको क्या बोलते हैं, साइट पिक्चर। इसका जो दूरी है ये है साइट पिक्चर, और इसका जो राइफल का फोर साइड यू, बैक साइड यू और फोर साइड टिप का जो दूरी है इसको बोलता है साइट अलाइनमेंट। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो दो दूरी है दोनों का जो ये मिलाप है ये है सबसे महत्वपूर्ण है और इम्पोर्टेंट है इसका बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों अभी उधर दूसरे पेज में आपको समझा दिया, अभी फिर पहले आ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका साइट अलाइनमेंट बिल्कुल मिल गया, अभी आपका दूसरा काम क्या रहेगा, मान लीजिए ये एक टारगेट है, ये हो गया आपका टारगेट। जब आप दोनों मिला लिया तो आपको क्या करना है, इसको दोनों मिलाते हुए टारगेट का नीचे से इसका बीच में आना है, नहीं तो ऊपर से धीरे धीरे इसका बीच, टारगेट का बिल्कुल बीचों बीच फोर साइड टिप का जो नोक है उसको लाना है बीचों बीच। तो दोस्तों हम जब साइट अलाइनमेंट और साइड पिक्चर को मिला रहे हैं उसी टाइम हमको ट्रिगर दबाने से पहले हमको करना क्या है कि सांस को हल्का सा रोक लेना है। कब रोकना है कि जब हम निशाना बिल्कुल मिला रहे हैं, साइड अलाइनमेंट और मिल गया, तब आप ट्रिगर ऑपरेशन करने से पहले आपको सांस को हल्का सा अंदर सांस भर के नॉर्मली जैसे सांस को रोक देना है। रोकने के बाद आप निशाना को मिलाओ, उसके बाद धीरे धीरे ट्रिगर को प्रेस करो। ऐसा भी नहीं करना है कि ज़्यादा पूरा सांस भर लिया सांस छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। हम सांस को रोकते हैं इसलिए क्योंकि हम जब सांस लेते रहेंगे और मिलाते रहेगा तो हमारा क्या होगा, जो हमारा बैरल है ऊपर नीचे नीचे ऊपर होते रहेगा, तो इसलिए सांस को रोकना पड़ता है। तो दोस्तों हम आपको समझा दिए हैं और एक बार प्रैक्टिकल देख लीजिएगा। हम जब पकड़ लिया और उसके बाद निशाना ले रहे हैं तो हम पहले एक आंख बंद करेंगे और मास्टर आई से देखेंगे, और जो
हमारा बैक साइड यू है, यू का बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में फोर साइड टिप को लाना है। फोर साइड टिप को जो नोक है उसको लाना है और उसको आपको टारगेट का बीचों बीच दोनों को मिलाते हुए लेके नीचे से ऊपर जाना है, नहीं तो ऊपर से नीचे टारगेट का बिल्कुल बीचों बीच लाना है। और इसी टाइम दिक्कत ये होता है, दिक्कत क्या होता है कि हमारा दो चीज़ हो जाता है उसमें, एक तो हो गया साइड अलाइनमेंट, दूसरा साइड पिक्चर। और इसमें दिक्कत इधर हो जाता है क्योंकि हमारा जो आँख है ये दो चीज़ को कभी भी फोकस नहीं कर पाता। जैसे कि कैमरा को मान लीजिए, कोई भी एक चीज़ को फोकस कीजिएगा, दूसरा चीज़ ब्लर हो जाता है। ऐसे हमारा आँख है, कोई भी एक चीज़ आप फोकस करोगे तो दूसरा टारगेट आपका ब्लर हो जाएगा। इसी तरह पहले हमारा क्या करना है, जो हमारा साइड अलाइनमेंट है, ये जो दूरी है, इसका जो मिलाप है, ये इसको मेन ध्यान रखना है। ज़्यादातर शूटर क्या करता है, हम लोग क्या गलती कर देते हैं कि हम लोग ज़्यादा ध्यान साइड पिक्चर में दे देते हैं, टारगेट में ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। मेन बात क्या है, टारगेट में ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। मेन आपका ध्यान क्या रखना है, साइड अलाइनमेंट को। साइड अलाइनमेंट को किस लिए ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा जो साइड अलाइनमेंट है ये होता है मेन, क्योंकि हमारा टारगेट मान लीजिए 50 मीटर 100 मीटर में है। हम अगर साइड अलाइनमेंट में थोड़ा सा एक बाल जैसा गलती करेंगे, वो आपका पैलेट्स या गोली टारगेट 100 मीटर जाते जाते वो टारगेट छोड़ देगा थोड़ा सा गलती के लिए। तो हमारा मेन फोकस साइड अलाइनमेंट में होना चाहिए। साइड अलाइनमेंट को बिल्कुल मेन फोकस में रखते हुए आपको साइड पिक्चर को मिलाना है। और जब हम ट्रिगर को प्रेस करेंगे उसको पहले एक बार देख लेना है कि हमारा साइड अलाइनमेंट ठीक है क्या नहीं, उसके बाद ही हमको ट्रिगर को प्रेस करना चाहिए। तो ये था हमारा एमिंग का फॉर्मूला, दूसरा नंबर। अभी हम आएंगे तीसरे में हमारा क्या है, ट्रिगर ऑपरेशन। ट्रिगर ऑपरेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके लिए हमारा जो ट्रिक्स है 3 नंबर वो देख लीजिए, ट्रिगर हम कैसे ऑपरेशन करें। तो पहले हम क्या करते हैं, हम राइफल को कॉक कर लिया और कॉक करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा निशाना हम पकड़ लिए, होल्डिंग कर लिए, एमिंग भी कर लिए। एमिंग करने के बाद कोई क्या करता है, मिल गया टारगेट में, जब मिल गया हमारा ट्रिगर झटके से दबा देता है। झटके से दबाने क्या होता है, हिल जाता है। बिल्कुल ये नहीं करना है। हमको करना क्या है, हमारा जब निशाना मिल गया और ट्रिगर में उंगली हम कहाँ से रखें, ये जो कलमी वाली उंगली है इसको बिल्कुल इसमें ही कीजिएगा। और इसका जो 1 2 3 हिस्सा है, 3 हिस्सा में आपको बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा में ट्रिगर में रखना है, ऊपर वाला हिस्सा को। और बीचों बीच ये जो नरम जगह है इसको ट्रिगर पे रखना है। जैसे कि देख लीजिएगा, ये है, पकड़ लिया। और ट्रिगर जो है हम बिल्कुल ऐसे पकड़ेंगे, ये वाला नरम वाला हिस्सा में हमको ट्रिगर को पकड़ना है। बिल्कुल आराम से ट्रिगर में उंगली ले जाइए और जब निशाना मिल जाएगा, फोर साइड बैक साइड मिल गया, और आराम से आपका साइड पिक्चर में ले जाइए, टारगेट में ले जाइए। और जो ट्रिगर है इसको धीरे धीरे बिल्कुल आराम से दबाना है। आपका ध्यान मेन साइड अलाइनमेंट में होना चाहिए और आपका जो ट्रिगर है बिल्कुल धीरे धीरे शूट हो गया। आपको पता नहीं लगना चाहिए कि हम अभी ट्रिगर दबा रहे हैं। हमको ये नहीं लगना चाहिए कि हम अभी ट्रिगर दबा रहे हैं। ट्रिगर ऑटोमेटिक दब जाएगा। आप इतना आराम से उसको खींचिएगा, झटका में बिल्कुल मत कीजिएगा। और ये जो उंगली है, उंगली का बीचों बीच ट्रिगर में रखना है, तो अभी बिल्कुल सही ट्रिगर ऑपरेशन होगा और आपका गोली सही जाएगा। तो यह हमारा 3 नंबर हो गया। और जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है, जो ट्रिक्स है, वो है रिलैक्स मसल एंड मेमोरी। हमारा ये है एक साइकोलॉजिकल खेल है और इसमें रिलैक्स मसल मेमोरी में आपको क्या करना है, हमारा जो मसल मेमोरी है, मसल है और जो मेमोरी है,
इसको बिल्कुल रिलैक्स रखना है। हम पहले क्या बोले हैं कि शूटिंग एक कला है। एक कला को आजमाने के लिए आपको आपका बिल्कुल मेमोरी को रिलैक्स रखना है और जो ध्यान है बिल्कुल शूटिंग में देना है। और इसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन लेना पड़ेगा, मेंटली प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर शूटिंग करने जा रहे हैं तो हम शूटिंग कर रहे हैं। दुनिया में बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ हो रखा है, तो उसके लिए आपको उस समय नहीं सोचना है। आपका अगर सोचने का दिल है तो बाद में सोच लीजिएगा। आप जब शूटिंग करो आपको मेमोरी रिलैक्स होना चाहिए, आपका मसल जो है रिलैक्स होना चाहिए, बिल्कुल आकार नहीं होना चाहिए शरीर में, बिल्कुल रिलैक्स में कीजिए। और जो मेमोरी है इसको बिल्कुल शूटिंग में कर रहे हो तो शूटिंग में ही लगाना चाहिए। आप जब निशाना ले लिए हो, आपका जो साइड अलाइनमेंट साइड पिक्चर मिल गया, आप जब ट्रिगर दबा रहे हो उस टाइम आपका साइड में अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई चिड़िया बोल रहा है, तो भी आपको सुनाई नहीं देना चाहिए। आपको इतना मेमोरी को रिलैक्स करके उधर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों हम 4 ट्रिक्स बताएं, चारों मेथड बता दिया शूटिंग का। अगर आप इसको आजमाइएगा, आप इसको अगर ये ट्रिक्स को अगर आपका शूटिंग में इस्तेमाल कीजिएगा तो मेरा मानना है तो कि आपका गोली टारगेट में, आपका बिल्कुल टारगेट में बुल्सआई में लगना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा हमारा जो ट्रिक्स है। और एक मेन बात क्या है, हम जो हथियार से शूट कर रहे हैं वो हथियार आपका शरीर का अंग होना चाहिए। जैसे कि हमारा हाथ है, हमको कभी भारी नहीं लगता कि हमारा हाथ है, क्योंकि हमारा ये हाथ में है। तो हम जो हथियार आप शूटिंग कर रहे हो, जो शूट में आप जो हथियार ले रहे हो, उसी वेट वाला, उसी चीज़ कुछ भी हो, आपको साथ में ज़्यादा तो टाइम रखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा हो जाए कि आपका शरीर का हिस्सा बन जाए। ऐसा आपको होना चाहिए, तब आपका जो कंपन होना चाहिए वो कम होगा।